अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। मेरे साथ वाली स्क्रीन पर जो आप बेगैरतियां देख रहे हैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे फॉलोअर्स में मसाजिद, मदारिस और नौजवानों में ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो नौजवानों को इस बेहयाई, बेगैरती और गुनाह के दलदल से निकाल कर ला सकेंगे। मेरे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कौम लूत वाली हरकतें हो रही हैं। अब एक मुसलमान को पता हो कि एक ऐसी कौम गुजरी थी जो कि हम जिन्स परस्त कौम थी, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने पूरा अजाब नाजिल फरमा दिया था। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस कौम से कोई मुशाबहत ना रखूं, मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जिससे लोगों के दिलों में ये गुमान आए कि मैं उस हम जिन्स परस्त कौम से ताल्लुक़ रखता हूं। लेकिन टिकटॉक पर खुलेआम मर्द लड़कों को लेकर घूमते हैं, लड़कों की वीडियोस बनाते हैं, लड़कों को घड़ियां और अंगूठियां पहनाते हैं, लड़कों को गोद में बिठाते हैं, लाइक्स और व्यूज़ की खातिर इतने गिर चुके हैं। क्या ये मुसलमान के इनको और कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है? एक मुसलमान दुनिया के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं कर गुजरता। ये इनकी बेगैरती, बेहयाई है कि ये हम जिन्स परस्ती लोगों के दिलो दिमाग में डालना चाहते हैं कि ये देखो भाई, मैं तो खुलेआम हम जिन्स परस्ती करता हूँ, ये मेरा लड़का है। इतनी बेगैरती अगर किसी कौम में आ जाए तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम पूरी दुनिया में ज़लील और रसवा होकर रहेगी। क्योंकि जब आपको पता हो कि अल्लाह ताला ने एक कौम पर अजाब नाजिल फरमा दिया तो आप ये गुनाह कर रहे हैं, छुप कर भी नहीं कर रहे बल्कि दुनिया के सामने कर रहे हैं, फिर उस गुनाह पर फ़ख्र भी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। फिर एक और हदीस, एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतों ने लिबास पहना होगा उसके बावजूद वो नंगी दिखेंगी। एक औरत को अगर आप ये हदीस सुना दे तो सबसे पहला काम उस औरत को ये करना चाहिए कि अपने गिरबान में झांके कि क्या मैं उस तरह की औरत तो नहीं कि मैंने लिबास पहना हुआ है उसके बावजूद मैं नंगी हूँ। ये तवाइफ कहना इनको गलत नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ नहीं है। तवाइफ की कैटेगरीज हैं, कोई जिस्म देकर पैसे कमाती हैं, कोई जिस्म दिखाकर पैसे कमाती हैं। ये सब की सब जिस्म दिखाने वालियों में से हैं और लानत है इनके घर के भाइयों पर, इनके वालदेन पर। वे मैं किस लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने इनको आग कर दिया, जिन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, वो अलग बात है, वो वाक़ियतन गैरतमंद है। लेकिन जो अपनी माँ बेटी पर गैरत नहीं खाता, एक हदीस के मुताबिक क़यामत वाले दिन मेरा रब 3 किस्म के लोगों को देखना भी नहीं चाहेगा। उनमें से एक किस्म के वो होंगे जिनके बारे में कहा जाता है, इनको अद्दयूस कहा जाता है। वो लोग जो अपनी माँ बहन बेटी पर गैरत नहीं खाते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक बाप बेटी के साथ वीडियो बनाता है, बेटी बाप के साथ, बेटी भाई के साथ, माँ बेटे के साथ, बेटा माँ के साथ वीडियोस बना रहा है, एक दूसरे के पर्दे को पूरी दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है, लोग फ़ख्र से अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बेटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बेटी बाप को इंट्रोड्यूस करा रही होती है, और ये हम सब के सब मुसलमान हैं। ये छोटी छोटी अहादीस जो कि बड़ी मशहूर अहादीस हैं, हमें ये हदीस लगती नहीं है। अगर मुझे कोई बता कि ये हदीस है कि मैं अपनी बहन पर गैरत नहीं खाता तो मुझे सोचना तो चाहिए, लेकिन लोग सोचते भी नहीं है क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया की कामयाबी लगती है। फिर हमारा ये बेगैरत और दज्जाली मीडिया टिकटॉकर्स को आसमान पर उठाकर ले गए कि भाई ये टिकटॉकर्स हैं, ये देखें इसने इतने मिलियंस बना लिए, इसने इतने मिलियंस बना लिए। बेगैरती और बेहयाई और फहाशी पर पैसे बांटे जा रहे हैं, शोहरत बांटी जा रही है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कामयाबी यही है, होगी ये कामयाबी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनिया की कामयाबी होगी। आप उस लड़की मुस्कान से सीख लीजिए। वो टिकटॉकर्स ख़वातीन तवाइफ़ें जो कि दिन रात नाचती रहीं, लेकिन उस एक खातून ने एक नारे तकबीर पर पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। शोहरत अगर आपके लिए लिखी होगी तो वो आपके लिए आएगी। मैं किसी को कंटेंट बनाने से नहीं रोकता, कंटेंट बनाएं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाएं, खाना बनाते हैं तो खाना बनाना सिखाएं, मैकेनिक है तो गाड़ी ठीक करना सिखाएं, ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवल करना सिखाएं। बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पे आप कंटेंट बना सकते हैं, जिस पे आपको न गालियाँ मिलेंगी, न बेगैरती फैलेगी, न बेहयाई फैलेगी, न फहाशी फैलेगी, और शोहरत भी आके आपके कदम चूमेगी। लेकिन ये जो शोहरत है ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी चीज़ है अजीज़ दोस्तों। शोहरत के लिए कभी भी आपने अपनी गैरत को नहीं बेचना है। मेरे पास इससे पहले 500,000 का फेसबुक पेज था तो चला गया, लेकिन चूंकि मैंने इस चीज़ को अपना ज़रिया मुआश नहीं बनाया, इस शोहरत को मैंने अपने दिमाग पर नहीं लिया, तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग पहचानते हों या न पहचानते हों। आप अपने काम से काम रखें, अपने काम पे फोकस करें। उम्मीद है कि कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को टिकटॉकर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने मसाजिद के इमाम, मौज़िन, जिनको आप जानते हैं उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करके दिखाएं कि हमारा माशरा कितना बिगड़ चुका है, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपने नौजवानों में जाएं और उनको इस दलदल से खींच कर लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा पामान।